अचानक स्पीड पकड़ ले, भुर्र, या अचानक रुक जाए, या उसकी गति और तेज हो जाए, या गति धीरे हो जाए। यानी गति में जो भी परिवर्तन हो रहा है वह बल के कारण हो रहा है, और वह बल या तो हम देख सकते हैं कि या तो पुश होगा, धक्का देंगे, या हम खींचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गति में परिवर्तन का यह गुण दूसरा गुण होगा जो कि बल पर आधारित होगा। धक्का देने पे या खींचने पे या अचानक वह कार रुक भी सकती है। तो यह भी गति का प्रगुण है। तो पहला सरल रेखा के सापेक्ष गति, दूसरा बल के कारण गति में परिवर्तन, तीसरा गुण बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है। चलिए बताइए तीसरा गुण क्या है। तीसरा गुण है वह गति का ऑब्जेक्ट क्या होगा। अभी तो आपने बताया कार है, एरोप्लेन है, चलता हुआ व्यक्ति है, लेकिन गति का तीसरा जो गुण है वह गति किस चीज की है इस पर गौर करता है। तो गति का तीसरा प्रगुण है पार्टिकल या कण रूप में उस ऑब्जेक्ट का यानी उस वस्तु का की प्रकृति क्या है। क्या वह एक कण है या बिंदु के जैसे है, यानी वह वस्तु कैसी है। क्या वह एक बिंदु रूप में है यानी पॉइंट लाइक है, पॉइंट लाइक, या पॉइंट लाइक जब हम उदाहरण देते हैं कि यानी वह वस्तु गति में तो है लेकिन वह वस्तु किस प्रकार की है। हो सकता है वह एक पार्टिकल रूप में हो, बिंदु रूप में हो, जैसे इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वह इलेक्ट्रॉन एक बिंदु रूप में ही मान्य होता है, हम उसे बिंदु रूप में ही स्वीकार करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति हो रही है वह गति के तीसरे गुणधर्म का पालन करता है। या हो सकता है कि सभी की गति एक ही दिशा में हो और एक ही दर के साथ हो, यानी वह बिंदु तो नहीं है लेकिन ऐसा व्यवहार कर रही है कि वह बिंदु ही है, जैसे एक ही दिशा में या एक ही दर के साथ वह गति में है। तो यह वस्तु बिंदु तो नहीं है लेकिन बिंदु जैसा ही व्यवहार कर रही है क्योंकि बिल्कुल एक दिशा में है और एक ही दर के साथ उसमें गति हो रही है। तो गति के बारे में